एक बार की बात है, हिमालय की तलहटी में बसे नीलकुंड नामक गांव में एक दुर्लभ नीले रंग का अंडा पाया गया। गांव वालों ने पहले कभी ऐसा अंडा नहीं देखा था। नीला, चमकदार और हल्का गरम अंडा एक जली हुई झाड़ी के बीच पाया गया था, जैसे वहां कोई दुर्घटना हुई हो। गांव के एक बूढ़े आदमी, बाबा माखन, ने कहा, ये कोई साधारण अंडा नहीं है। ये तो किसी दैवी पक्षी का प्रतीत होता है। सबने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन एक छोटे लड़के, बिरजू, ने उस अंडे को चुपचाप उठा लिया और अपने झोपड़े में छिपा लिया। कुछ हफ्तों बाद अंडा फूटा और उसमें से एक अजीब सा नीले रंग का चिड़ा निकला। उसकी आंखें इंसानों जैसी थी और चोंच पर हल्का सा सुनहरा निशान। बिरजू ने उसका नाम रखा नीलू। नीलू बहुत जल्दी बड़ा होने लगा और दिखने में सामान्य पक्षी नहीं, बल्कि एक राजसी और तेजस्वी प्राणी लगता था। वह इंसानों की भाषा के टुकड़े समझने लगा था। लेकिन एक दिन नीलू ने उड़ते हुए गांव के मंदिर की घंटी तोड़ दी और तभी असली मुसीबत शुरू हुई। मंदिर के पुजारी ने दावा किया कि यह चिड़ा कोई आम पक्षी नहीं है। यह गगनवासी नामक एक प्राचीन पक्षी जाति का आखिरी सदस्य है, जो पृथ्वी पर वापस नहीं आना चाहिए था। पुजारी ने कहा, इसके वापस आने का मतलब है कि आकाश की शक्ति अब धरती पर आएगी और संतुलन बिगड़ जाएगा। बिरजू को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन नीलू की आंखों में अब कुछ बदल चुका था। उनमें अजीब सी चमक थी। उस रात नीलू अचानक गायब हो गया। अगली सुबह एक अजनबी गांव में आया, लंबा, काले लबादे में और आंखों में अजीब सी चमक। वह तक्षक था, एक प्राचीन शिकारी जो केवल गगनवासी पक्षियों का पीछा करता था। उसने गांव वालों को धमकाया, अगर नीलू यहाँ है तो उसे सौंप दो, वरना गांव का अस्तित्व मिटा दूंगा। बिरजू डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने नीलू को खोजने की ठान ली। बिरजू को पता चला कि नीलू पास के शिला पर्वत की गुफाओं में छिपा है। लेकिन जब वह वहां पहुंचा, तो नीलू अब पहले जैसा मासूम नहीं था। वह बड़ा हो चुका था, उसकी आवाज गूंजदार हो चुकी थी और उसके पंखों से बिजली की चिंगारियां निकलती थी। नीलू ने कहा, मैं अब पंछी नहीं रहा, मैं गरुड़वंश का वारिस हूँ। मुझे तक्षक को हराना है, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। तक्षक ने हमला कर दिया। आसमान काला हो गया, हवाएं तेज हो गईं और नीलकुंड गांव खतरे में आ गया। नीलू और तक्षक के बीच भीषण युद्ध हुआ, बिजली, आग और हवाओं का खेल। अंत में नीलू ने तक्षक को हराया, लेकिन इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। उसने अपने सारे पंख खो दिए और वह सामान्य पक्षी बन गया। नीलू अब उड़ नहीं सकता था, लेकिन गांव वालों ने उसे नीलकुंड का रक्षक घोषित कर दिया। बिरजू ने उसके लिए एक मंदिर बनवाया जहां लोग हर साल उसके नाम पर उत्सव मनाने लगे। लेकिन एक रात, जब चांदनी बहुत तेज थी, नीलू अचानक फिर से उड़ गया। कुछ कहते हैं वह वापस आकाश में चला गया, कुछ कहते हैं वह अब भी गांव की रक्षा करता है, एक परछाई की तरह। नीलू की ये रहस्यमयी और रोमांचक कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी जिन चीजों को हम अनजाना या डरावना समझते हैं, वही सबसे खास होती हैं। सच्ची दोस्ती, हिम्मत और बलिदान की ताकत किसी को भी नायक बना सकती है। और हाँ, अगर दिल साफ हो तो इंसान और परिंदे दोनों ही उड़ सकते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।